परिवार में आग लगाने वाले लोग कैसे होते हैं? राधे राधे दोस्तों। परिवार को हमेशा स्वर्ग कहा गया है, लेकिन यही परिवार कभी कभी नरक भी बन जाता है। इसका कारण बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि घर के भीतर छिपे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोल देते हैं। ये लोग सामने से अपनेपन का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, स्वार्थ और द्वेष से भरे होते हैं। ये न तो खुद शांति से रहते हैं और न ही दूसरों को रहने देते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है और उनके कारण कैसे एक खुशहाल परिवार बर्बादी की ओर चला जाता है। प्राचीन काल में अंग देश नाम का एक राज्य था। वहां के राजा बहुत ही महान और धर्मपरायण थे। उनका परिवार भी उनके राज्य की तरह ही सुखी और संपन्न था। राजा धर्मकेतु के 3 पुत्र थे, वीरेंद्र, सत्यवीर और चंद्रकेतु। तीनों भाई बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वे साथ खाते, साथ खेलते और साथ ही युद्ध कला सीखते थे। राजा को हमेशा गर्व होता था कि उनका परिवार प्रेम और एकता का प्रतीक था। लेकिन कहते हैं कि जहां सुख अधिक होता है, वहां किसी की नजर जरूर लगती है। राजा के दरबार में एक मंत्री था, कुटिल बुद्धि। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी। वह बहुत चालाक, स्वार्थी और भीतर से ईर्ष्यालु था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि राजा का परिवार इतना एकजुट और क्यों शक्तिशाली है। वह सोचता था कि जब तक ये तीनों भाई एक है, तब तक इस राज्य को कोई नहीं हरा सकता। अगर मुझे सत्ता चाहिए तो पहले इनके बीच दरार डालनी होगी। यही वह व्यक्ति था जो परिवार में आग लगाने वाला था। कुटिल बुद्धि ने सबसे पहले सबसे बड़े भाई वीरेंद्र को अपना निशाना बनाया। एक दिन वह अकेले में वीरेंद्र के पास गया और बोला, राजकुमार, आप सबसे बड़े हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजा आपके छोटे भाइयों को आपसे ज्यादा महत्व देते हैं? वीरेंद्र ने कहा, नहीं मंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों समान हैं। कुटिल बुद्धि मुस्कुराया और बोला, आपको लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। देखिए, हर सभा में सत्यवीर की प्रशंसा होती है और चंद्रकेतु को भी विशेष अधिकार मिलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? यह सुनकर वीरेंद्र के मन में एक छोटा सा संदेह पैदा हो गया। अब कुटिल बुद्धि ने सत्यवीर को निशाना बनाया। वह उसके पास गया और बोला, राजकुमार, क्या आपको नहीं लगता कि वीरेंद्र आपको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? सत्यवीर चौंक गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरे बड़े भाई है। कुटिल बुद्धि बोला, दुनिया बदल रही है राजकुमार। सत्ता के लिए भाई भी भाई का नहीं होता। सावधान रहिए। अब सत्यवीर के मन में भी संदेह का बीज बो दिया गया। अब बारी थी चंद्रकेतु की थी। कुटिल बुद्धि ने उससे कहा, तुम सबसे छोटे हो, इसलिए कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें कमजोर समझते हैं। चंद्रकेतु को यह बात चुभ गई। अब तीनों भाइयों के मन में एक दूसरे के प्रति शंका और अविश्वास पैदा हो चुका था। धीरे धीरे तीनों भाइयों के बीच बातचीत कम होने लगी। जहां पहले हंसी मजाक होता था, वहां अब सन्नाटा छा गया। एक दिन युद्ध अभ्यास के दौरान वीरेंद्र ने सत्यवीर से कठोर शब्द कह दिए। सत्यवीर ने भी गुस्से में जवाब दे दिया। चंद्रकेतु ने यह देखा और सोचा, देखा, दोनों मुझे ही कमजोर समझते हैं। अब छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगीं। राजा धर्मकेतु ने यह सब देखा और बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तीनों भाइयों को बुलाकर समझाया, बेटा, परिवार की सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। अगर तुम आपस में लड़ोगे तो दुश्मन तुम्हें आसानी से हरा देंगे। लेकिन अब तक कुटिल बुद्धि का जहर इतना फैल चुका था कि कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन राजमहल की एक दासी ने राजा को बताया कि यह सब कुटिल बुद्धि की साजिश है। राजा ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त सभा रखी और तीनों भाइयों को अलग अलग बुलाया। फिर उन्होंने कुटिल बुद्धि को भी वहां बुलाया और उसकी सारी बातें सामने रख दी।
जब सच्चाई सामने आई तो तीनों भाई शर्म से सिर झुका बैठे। उन्हें समझ आ गया था कि वे किसी और की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ रहे थे। राजा धर्मकेतु ने कुटिल बुद्धि को राज्य से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति परिवार में आग लगाता है वह समाज के लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है। उसे हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब तीनों भाइयों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से एक हो गए। अब वे पहले से भी ज्यादा समझदार हो चुके थे। उन्होंने यह सीख ली कि बाहर का दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना घर के अंदर छिपा हुआ कुटिल व्यक्ति। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि परिवार में आग लगाने वाले लोग कैसे होते हैं। वे सामने से मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे से जहर फैलाते हैं। वे छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं। वे एक की बात दूसरे को गलत तरीके से बताते हैं। वे हमेशा दूसरों के मन में शक पैदा करते हैं। उन्हें दूसरों की खुशी और एकता बिल्कुल पसंद नहीं होती। दोस्तों, यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक गहरा सत्य है। आज के समय में भी ऐसे कुटिल बुद्धि लोग हमारे आसपास होते हैं, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी दोस्त के रूप में और कभी सहकर्मी के रूप में। हमें समझदारी से काम लेना होगा। हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने के बजाय सच्चाई को खुद परखना होगा, क्योंकि एक बार अगर परिवार में आग लग गई तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, परिवार को तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत कठिन। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखें और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो आपके घर में आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, रावण और राम की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड श्री राम, जय हनुमान।